पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आइजैक अपनी पावर अवेकनिंग को ट्रिगर करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उससे पहले आइजैक बताता है कि नोबल्स के पास जो पावर होती हैं वह किसी भी तरह से गॉड द्वारा दी गई डिवाइन पावर नहीं होती हैं, क्योंकि हर एक इंसान में इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करने की एबिलिटी होती है। यहाँ पर केवल उस एबिलिटी को अनलॉक करने का सवाल है। इसके अलावा इंसानी दिमाग का एक ऐसा हिस्सा भी होता है जिसके एक्टिवेट होने पर हमारे मसल की तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि नोबल्स इस पावर को अनलॉक करने के लिए अवेकनिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रकार हर जनरेशन के साथ न्यू पावरफुल यूजर्स की जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि वह पहला इंसान जिसने इस पावर की खोज की थी उसके ऊपर एक सिंपल लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी, और इसीलिए एक लाइटनिंग स्ट्राइक कई ज्यादा इफेक्टिव तरीका है पावर अवेकन करने के लिए, क्योंकि इसमें पिल्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावर्स हासिल किया जा सकता है। लेकिन यह तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, और इसी वजह ने नोबल्स को इसे स्टडी करने और अवेकनिंग पिल्स को बनाने के लिए इंस्पायर किया था। इसके अलावा उसकी पिछली जिंदगी में उस पर गलती से एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी जिसमें वह सरवाइव कर गया था। इसके बाद आइजैक देखता है कि वह तूफान काफी ज्यादा करीब है और इसलिए अब उसे सही समय का इंतजार करना है। जिसके बाद आइजैक देखता है कि अगला बोल्ट उसके लिए है, और इसलिए आइजैक आसमान की ओर थंडर बोल्ट को चमकते हुए देखता है, जिसे देखकर आइजैक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अगला लाइटनिंग स्ट्राइक उसके लिए है। इसके बाद एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, लेकिन वह लाइटनिंग आइजैक के ऊपर गिरने की जगह उसके सामने नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर आइजैक थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसने उस लाइटनिंग स्ट्राइक को मिस कर दिया था और इसलिए अब उसे कोई और दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन आइजैक देखता है कि तूफान के बादल अभी भी खाई के ऊपर से गुजर रहे हैं, और इसलिए आइजैक खाई में कूदने की सोचता है। इसके बाद आइजैक खुद को एक रस्सी से बांध लेता है और खाई की तरफ भागकर जाने लगता है। इसके अलावा आइजैक गॉड से प्रे कर रहा होता है कि उसकी रस्सी ना टूटे, क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉड उसकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर शक है कि वह अपना रिवेंज लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। इसके बाद आइजैक उस खाई में कूद जाता है, जिस वजह से उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, और इस वजह से आइजैक को काफी ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। इसके अलावा आइजैक बेहोश होने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम खाई के अंदर से रेड लाइट इलेक्ट्रिसिटी को आते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम आइजैक को देखते हैं जिसने अपनी पावर अवेकन कर ली है। इसके बाद आइजैक उस खाई के ऊपर आने की कोशिश करने लगता है, और खाई के ऊपर आने के बाद आइजैक बोलता है कि आखिरकार उसे उसकी पावर मिल गई। इसके बाद आइजैक अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताने लगता है, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी में मास्टरी हासिल करने के लिए कई साल लग गए थे। इसके अलावा आइजैक के लिए अपनी पावर को अवेकन करना तो केवल एक शुरुआत है। हालांकि इस समय आइजैक के पास उसके 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसके बाद आइजैक अपनी रेड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल एक चट्टान पर करता है, और उसकी रेड इलेक्ट्रिसिटी पावर की वजह से उस चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन आइजैक यहीं पर नहीं रुकता, वह दोबारा अपनी पावर इस्तेमाल करता है और फिर से उस चट्टान पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वह चट्टान कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे देखकर आइजैक को अपनी पावर इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं लगती। इसके बाद आइजैक अपनी स्पीड चेक करने के बारे में सोचता है, और इसलिए वह अपनी इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करके भागने लगता है। जिसके बाद आइजैक देखता है कि वह 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग सकता है, जो कि आइजैक के हिसाब से ठीक था। आगे फिर आइजैक अपने रेड शैडो मॉन्स्टर अवतार को समन करने के बारे में सोचता है। इसके बाद आइजैक अपने रेड शैडो मॉन्स्टर को समन करने के लिए अपनी पावर रिलीज करता है, लेकिन आइजैक यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका रेड शैडो मॉन्स्टर काफी ज्यादा कमजोर और छोटा है। यह देखकर आइजैक खुद पर हंसने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसमें अभी भी पावर की कमी है, क्योंकि एक अवतार सिर्फ एक ट्रूली ग्रेट वॉरियर के पास ही होता है। इसके अलावा एक अवतार उसे समन करने वाले उस इंसान के सोल की तरह होती है, और इन्हें समन करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्ट में पूरी तरह से मास्टरी होनी जरूरी होती है, क्योंकि अवतार इस्तेमाल करने वाला एक अकेला नोबल भी
पूरी रेजिमेंट को खत्म कर सकता है और जो भी उसके सामने खड़ा हो उसे मिटा सकता है। इसलिए आइजैक स्ट्रांग बनने के लिए प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है और किस्मत से उसे यहाँ पर शांति से ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। लेकिन तभी कोई उसका नाम लेकर उसे पुकारता है, जिसे सुनकर आइजैक पीछे मुड़कर देखता है। जिसके बाद आइजैक देखता है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर मैडलिन है, जिसे देखकर आइजैक शॉक हो जाता है और वह मैडलिन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद मैडलिन आइजैक से बोलती है कि वह घर पर कुछ मिस्टीरियस बिहेव कर रहा था, इसलिए उसने उसका पीछा किया। हालांकि सवाल तो उसे पूछना चाहिए कि आखिर वह इतना ज्यादा स्ट्रांग कब हो गया। मैडलिन की बात सुनकर आइजैक अपने मन में बोलता है कि वह गलत नहीं है। इसके बाद आइजैक उसे सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद आइजैक मैडलिन को बताता है कि वह फ्यूचर से आया है। लेकिन मैडलिन आइजैक की बात सुनकर उसे पंच करते हुए उससे बोलती है कि क्या उसे लगता है कि वह सब जिन मुश्किलों से गुजरे हैं उसके बावजूद यह मजाक करने का सही समय है। वहीं दूसरी ओर आइजैक अपनी सिस्टर से जैसा उम्मीद कर रहा था वैसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी बातें पागलपन जैसी लग रही है। वहीं दूसरी ओर मैडलिन को यकीन नहीं हो रहा था कि आइजैक अवेकन लोगों में से एक है, क्योंकि इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि उसे एकेडमी जाने का मौका मिलेगा और वह उन्हें उन स्कैमर रेवल से प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा वह जो पैसा कमाएगा उसके बारे में तो पूछो ही मत। लेकिन हम देखते हैं कि आइजैक अपनी सिस्टर की बात सुनकर उसका कान पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सांस लेने के लिए कहता है। इसके बाद आइजैक अपने मन में बोलता है कि उसने जो कहा है वह सब कुछ सच है और वह मैडलिन को अपनी जान देकर भी बचाएगा। लेकिन अभी के लिए उसे इस बात को एक सीक्रेट रखने के लिए कहना होगा। इसके बाद आइजैक मैडलिन से वादा करता है कि वह उसे बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, जिस पर मैडलिन भी उसे चिंता नहीं करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे आइजैक पर यकीन है। आखिरकार उसने पहले भी उन सभी की जान बचाई है। इसके बाद मैडलिन आइजैक से पूछती है कि क्या उसके चेहरे पर वह मार्क परमानेंट है और आइजैक यह सुनकर शॉक हो जाता है। इसके बाद आइजैक अपना चेहरा एक चाकू में देखता है और यह देखकर हैरान हो जाता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उसके चेहरे पर वह मार्क है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम आइजैक को एक माउंटेन पर देखते हैं, जहां पर आइजैक अपनी सिस्टर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया होता है। इसके बाद आइजैक मैडलिन को उसके हाथ में मौजूद पत्थरों को फेंकने के लिए कहता है और मैडलिन उसकी बात मानते हुए वैसा ही करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजैक अपनी पावर की मदद से उन सभी पत्थरों को सेंस कर पा रहा है। इसके बाद आइजैक अपनी इलेक्ट्रिक पावर को मैनिपुलेट करके अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और उन सभी पत्थरों को पकड़ने लगता है। लेकिन आइजैक देखता है कि वह सिर्फ 15 में से 14 ही पकड़ पाया है। वहीं दूसरी ओर मैडलिन यह देखकर आइजैक से बोलती है कि वह काफी ज्यादा तेजी से सीख रहा है और यह देखकर उसे लग रहा है कि आइजैक अपनी पूरी जिंदगी इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए आ रहा है। इसके बाद मैडलिन आइजैक को उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन आइजैक मना कर देता है क्योंकि वह पहले उन सभी पत्थरों को हिट करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर आइजैक की बात सुनकर मैडलिन अजीब सी शक्ल बनाती है और फिर आइजैक से पूछती है कि वह सीरियस है, क्योंकि वह सब घंटों से यहाँ पर है और इसलिए वह आखिरी बार यह कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजैक उन सभी पत्थरों को अपने इलेक्ट्रिक पावर से 2 टुकड़ों में काट देता है, जिसे देखकर आइजैक को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होने लगता है। इसके अलावा आइजैक ने गैविन के पेरेंट्स के डेथ के बाद उस पावर को कोसा जिसने उसे समय में पीछे भेज दिया था। साथ ही उसे ऐसा लगा कि जैसे यह उसे पनिश करने के लिए है। इसके अलावा आइजैक ने मैडलिन के साथ पूरे 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग में बिताया था, जिसमें उसने अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से मछली पकड़ने का काम किया, तो कभी आधी रात को कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के ट्रेनिंग किया। इसके अलावा उसने अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से पत्थरों को 2 टुकड़ों में काट देने की ट्रेनिंग भी की और अपनी सिस्टर के साथ मिलकर हर दिन मछली पकड़ने का काम किया। साथ ही उसका हर दिन मैडलिन के साथ इसी तरह मस्ती के साथ गुजरता था। हालांकि इन पिछले 20 सालों में उसके साथ हुई यह सबसे अच्छी यादें हैं। इसके बाद आइजैक साइलस के बारे में सोचता है और बोलता है कि वह दोनों जल्द ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उसे रेवेल्स को खत्म करना है, क्योंकि उन कमीनों ने उसके विलेज को जलाकर राख कर दिया, उसके पेरेंट्स की हत्या कर दी और इसी वजह से मैडलिन ने आत्महत्या
कर ली। इसके अलावा अपनी पिछली जिंदगी में वह उनका बदला लेने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि राजधानी में इतने सालों के बाद जब उसने अपनी पावर पर मास्टरी हासिल की तब तक उसकी नोबल रैंकिंग हाई हो गई थी, जिस वजह से उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इससे सत्ता को अंदर से उखाड़ फेंकने का उनका प्लान खतरे में पड़ सकता था। हालांकि उनका वह प्लान काफी ज्यादा बेकार निकला, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आइजैक अपनी इलेक्ट्रिक पावर को मैनिपुलेट करके एक स्वॉर्ड में बदल देता है और फिर एक पेड़ की तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस पेड़ में होल हो जाता है। इसके अलावा आइजैक इस बार किसी भी तरह के बेकार के चीजों में नहीं पड़ने वाला। इसके बाद हम गालिया किंगडम के ईस्टर्न प्रोविंस में मौजूद रेवेल कैसल को देखते हैं, जिस पर आइजैक अपनी स्पीड की मदद से जल्दी से चढ़ जाता है। जिसके बाद आइजैक देखता है कि कैसल की सिक्योरिटी काफी ज्यादा कड़ी है, लेकिन आइजैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइजैक अपनी पावर यूज करके लाइट की स्पीड से गार्ड के बीच में से होते हुए निकल जाता है। इसके बाद हम किसी की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि हमें जल्दी से इस खाने को ठंडा होने से पहले रेवेल तक पहुंचाना है, क्योंकि उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं है और इसलिए मैं तुम आलसी लोगों की वजह से जलकर राख नहीं होना चाहता। वहीं दूसरी ओर आइजैक यह सुनकर कि वह सब खाने वाले हैं, उसके दिमाग में एक प्लान आता है, जिसके लिए आइजैक उन सभी का किसी और तरफ भटकाने की जरूरत है। इसके बाद आइजैक वहां से किसी और जगह आ जाता है, जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि वह सब बहुत ही उब चुके हैं, क्योंकि वहां पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उनमें से एक सोल्जर पूछता है कि आखिर वे लड़कियां कहां पर हैं जिनका वादा एल्डरमैन ने किया था। इस पर दूसरा सोल्जर बोलता है कि शायद वह कमीना उन्हें धोखा दे रहा है। लेकिन तभी उनमें से एक सोल्जर उन सोल्जर से बोलता है कि क्या उन्होंने नहीं सुना कि किसी ने उसकी हत्या कर दी। यह सुनकर उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि धत तेरे की, अब उनकी लड़कियों का क्या होगा। वहीं दूसरी ओर यह सुनकर आइजैक अपने मन में बोलता है कि ये वही कमीने हैं जिन्होंने आना और मैडलिन के साथ दुर्व्यवहार करने का प्लान बनाया था। इन जैसे मॉन्स्टर को तो गारगोयल ही मिलना चाहिए। इसके बाद आइजैक अपनी पावर की मदद से दीवार पर बनी गारगोयल की मूर्ति को काट देता है, जिस वजह से वह मूर्ति नीचे मौजूद एक सोल्जर के ऊपर जाकर गिरती है और इससे उस सोल्जर की मौत हो जाती है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सोल्जर्स को समझ में नहीं आता कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। वहीं दूसरी ओर एक सोल्जर यह देखकर बोलता है कि शायद उनमें से एक गारगोयल ढीला हो गया होगा। इसके अलावा यह केसल पूरी तरह से ढह रहा है। वहीं एक दूसरा सोल्जर हैरानी के साथ बोलता है कि वह मर चुका है। इसके बाद उनमें से एक सोल्जर जल्दी से जाकर बाकी के लोगों को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें इस गंदगी को साफ करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां से सभी सोल्जर्स के चले जाने के बाद आइजैक के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाता है। लेकिन आइजैक देखता है कि केसल एक भूल भुलैया की तरह है, जिसमें बहुत सारे रूम्स और टावर्स हैं और इस वजह से आइजैक यूं ही कहीं जाकर भटक नहीं सकता। इसलिए आइजैक बेटर व्यू के लिए टावर पर जाकर देखने की सोचता है। इसके बाद आइजैक अपनी इलेक्ट्रिक पावर को मैनिपुलेट करके खुद को कवर कर लेता है। फिर लाइट की स्पीड से सामने की ओर मौजूद एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से आइजैक को काउंट का क्वार्टर दिखाई देने लगता है। जिसके बाद आइजैक उनके क्वार्टर की ओर चला जाता है और वहां पहुंचने के बाद आइजैक उन्हें ऊपर से खोजते हुए नीचे की ओर खोजने की सोचता है। जिसके बाद आइजैक एक डोर के सामने पहुंचता है, जहां पर दो सोल्जर्स पहरा दे रहे होते हैं, जिसे देखकर आइजैक को यकीन हो जाता है कि काउंट दूसरी तरफ होंगे और इसलिए आइजैक इस बार उन्हें उनके अपराधों की सजा देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद आइजैक अपनी जगह से ऊपर की ओर जंप करता है, जिस वजह से उन दोनों सोल्जर्स को दीवार की तरफ इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है। लेकिन जब तक उन्हें यह पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि आइजैक उन दोनों के ऊपर होता है और यह देखकर वह दोनों सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके
इसके बाद आइजैक उन दोनों का सिर पकड़ लेता है और एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद आइजैक एक सोल्जर की स्वॉर्ड को उठा लेता है क्योंकि अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद आइजैक रूम के अंदर जाता है और काउंट फैमिली से बोलता है कि पार्टी खत्म हुई क्योंकि समय आ गया है जब उन्हें अपनी करनी का कीमत चुकाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आइजैक की बात सुनकर जीवॉल्ड के डैड काउंट रेवेल उसे खतरनाक तरीके से देखने लगता है। इसके बाद जीवॉल्ड अपने डैड से बोलता है कि उसने पहले ही कहा था कि जिसने भी एल्डरमैन को मारा है उसका अगला निशाना यही होने वाला है। जीवॉल्ड की यह बात सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि क्या यह फार्मर हत्यारा है। इसके बाद वह आइजैक का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसके जैसा एक मामूली इंसान एल्डरमैन की हत्या नहीं कर सकता था। हालांकि ऐसा तभी हो सकता है जब उसने एल्डरमैन की अवेकनिंग पिल्स को चुरा लिया हो। इसलिए वह आइजैक से पूछता है कि क्या वह खुद को पहले से ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा है और क्या उसे अपने अंदर थोड़ी सी हलचल महसूस हो रही है। जिसके बाद आइजैक बताता है कि हर नोबल्स इसी तरह का एक्ट करता है क्योंकि उनकी नजरों में आम लोगों की कोई भी औकात नहीं होती है। इसके अलावा उनकी नजरों में मेरी हैसियत एक मामूली मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब इन सब चीजों को बदलने का समय आ गया है। इसलिए आइजैक उनसे बोलता है कि उन्होंने सही कहा कि वही है जिसने एल्डरमैन की हत्या की थी क्योंकि उस कमीने ने उन्हें उसके विलेज पर अटैक करने के लिए प्लान बनाने में उनकी मदद की थी। वहीं दूसरी ओर आइजैक की बात सुनकर जीवॉल्ड अपने डैड से बोलता है कि उसने कहा था, इसलिए डैड अब आपके ऊपर मेरा 100 सोने का सिक्का उधार रहा। इसके अलावा एल्डरमैन तो बस उनका एक मोहरा था जिसके मरने के बाद यह साफ हो गया कि उसका अगला टारगेट हम लोग होंगे। जीवॉल्ड की बात सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि उसे इन फार्मर्स के बारे में मुझसे बेहतर पता होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसकी हत्या किसी चोरी हुए मुर्गे या इसी तरह की किसी बात को लेकर हुई होगी। आखिर वे डटी विलेजर्स मांस के एक टुकड़े के लिए एक दूसरे की जान ले सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आइजैक अपनी पावर यूज करके उसके हाथ में मौजूद भुने हुए मुर्गे को 2 टुकड़े में काट देता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। इसके बाद आइजैक उसे पिग बोलता है, जिसके बाद आइजैक उससे बोलता है कि क्या उसे नहीं पता था कि राजधानी के नोबल्स ने उन्हें यही निकनेम दिया है। इसके बाद आइजैक उन्हें बताता है कि उसकी पिछली जिंदगी में जब उसका हाई नोबल्स के बीच उठना बैठना था तब उनका एक पसंदीदा शौक प्रोविंशियल नोबल्स का मजाक उड़ाना था और इसमें काउंट रेवेल भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइजैक की बात सुनकर काउंट रेवेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद आइजैक आगे बोलता है कि वहाँ पर उसे मोटा पिग और उसकी वाइफ को अगली पिगी बुलाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हम सब किसी न किसी के लिए फार्मर हैं। हम देखते हैं कि आइजैक की बात सुनकर जीवॉल्ड की मॉम को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वह आइजैक को इसकी कीमत चुकाने के लिए कहती है। जिसके बाद वह आइजैक को जलाकर राख करने के लिए एक पावरफुल अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि आइजैक उसके उस अटैक से बच जाता है और फिर आइजैक उस पर हंसते हुए बोलता है कि क्या उसके पास बस इतना ही पावर है। वहीं दूसरी ओर आइजैक को जिंदा देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वह आइजैक पर अटैक करने के लिए अपनी पूरी पावर यूज करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि आइजैक अपनी एक उंगली उसकी ओर पॉइंट करता है, जिस वजह से एक पावरफुल इलेक्ट्रिक फोर्स उसके पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसके अलावा उसने अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो दिया है। वहीं दूसरी ओर आइजैक बताता है कि उसके जैसी एक अनाड़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाली अपनी पावर को सेफ तरीके से यूज नहीं कर सकती, क्योंकि बिना सही ट्रेनिंग के अपनी काफी ज्यादा पावर्स को एक जगह इकट्ठा करना बिगिनर की सबसे बड़ी गलती है। वहीं दूसरी ओर काउंट अपनी वाइफ को हवा में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद आइजैक अपनी इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर एक्सप्लोड हो जाती है और यह देखकर काउंट और जीवॉल्ड दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद जीवॉल्ड अपनी मॉम को अपने सामने गिरते हुए देखता है और यह देखकर जीवॉल्ड आइजैक से पूछता है कि आखिर उसने उसकी मॉम के साथ क्या किया है, जिस पर आइजैक बोलता
बोलता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी ही वह भी उसके साथ होगा। वहीं दूसरी ओर जीवॉल्ड अपनी इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करके एक डिफेंसिव बैरियर बनाता है और आइजैक के उस अटैक को आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी आइजैक सेंस करता है कि काउंट्स उसके पीछे आ चुका है और फिर काउंट उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसके बाद आइजैक बचने के लिए दूसरी तरफ कूद जाता है। और यह देखकर जीवॉल्ड आइजैक से बोलता है कि उसे जितना मन हो उतना उछल कूद कर लो क्योंकि अब उसे पता चलेगा कि आखिर किसी नोबल पर अटैक करने का क्या अंजाम होता है। इसके अलावा आइजैक यह बात जान ले कि एक बार जब वह लोग उसे निपटा लेंगे तब उनका अगला निशाना उसका वह कूड़ेदान जैसा विलेज होगा जिसे वह पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन इस पर आइजैक हंसते हुए बोलता है कि देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान से सुनो छोटे पिगीस, वुल्फ तुम्हारा शिकार करने के लिए आ गया है। इसके बाद जीवॉल्ड गुस्से में आइजैक पर अटैक करते हुए बोलता है कि उसे उसकी मॉम की हत्या करने की कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी ओर आइजैक को जीवॉल्ड का अटैक काफी ज्यादा धीमा दिखाई देता है, इसलिए आइजैक अपने मन में बोलता है कि उसके लिए इस तरह के बेकार अटैक से बचना बच्चों का खेल है। आगे फिर आइजैक उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में बोलता है कि उसके पास पावर हो सकती है, लेकिन वह पिल्स की वजह से है और ये उसके लाइटनिंग चार्ज पावर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन एक साथ दो का सामना करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही आइजैक जैसे ही जीवॉल्ड के वार से बचने के लिए चकमा देता है, वैसे ही काउंट उस पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर जीवॉल्ड और उसके डैड एक साथ मिलकर आइजैक पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे एक अच्छा मौका मिल जाता है और इसलिए आइजैक इसे खत्म करने की ठान लेता है। इसके बाद आइजैक अपनी फुल पावर एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों के अटैक बड़ी ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद आइजैक काउंट के पेट पर एक किक अटैक करके दूर फेंक देता है और जीवॉल्ड के हाथ मोड़ देता है क्योंकि उसने उसके विलेज पर बहुत ही लंबे समय तक अत्याचार किया है। इसके अलावा वह खुद को ईश्वर का चुना हुआ कहता है, लेकिन अब उसके पापों को धुलने का समय आ गया है। और फिर आइजैक अपनी इलेक्ट्रिक पावर को बढ़ा देता है, जिसे देखकर काउंट जीवॉल्ड को लेकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद काउंट आइजैक से बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई और उसे खत्म करने की बात करता है और फिर उस पर अपनी पावर से अटैक कर देता है। लेकिन आइजैक को कुछ भी नहीं होता और यह देखकर काउंट को यकीन नहीं होता क्योंकि उसने उस पर अपनी फुल पावर से अटैक किया था। इसके बाद वह आइजैक से पूछता है कि आखिर वह कौन है और इस पर आइजैक बोलता है कि वह एक सिंपल फार्मर है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर बिताया है और इसलिए वह उसके अत्याचारों को खत्म करने के लिए आया है। आइजैक की बात सुनकर काउंट रेबेल उससे बोलता है कि उस कमीने ने उससे सब कुछ छीन लिया। इसके बाद आइजैक काउंट रेबेल से हिसाब बराबर करने की बात करता है क्योंकि आज वे इस गंदगी को साफ कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि आइजैक की बात सुनकर काउंट उसे बेवकूफ कहता है क्योंकि नोबल्स इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उसे मारकर वह अपनी मौत की तारीख खुद ही लिख रहा है। वहीं दूसरी ओर आइजैक उसके पेंडेंट को देखने लगता है क्योंकि वह पेंडेंट नोबल होने का सिंबल है। इसके बाद आइजैक उस पेंडेंट को छीन लेता है और उससे बोलता है कि उसे क्या लगता है कि ये सस्ती ज्वेलरी उसे डरा सकती है। इसके बाद काउंट रेबेल आइजैक से उस पेंडेंट को उसे वापस करने के लिए कहता है क्योंकि वह ब्लड ड्रॉपलेट नोबल होने का सिंबल है जिसे उसके जैसे एक फार्मर को छूने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा उसके मरने के बाद हाई नोबल उसे ढूंढ निकालेंगे और उसे खत्म कर देंगे। इस पर आइजैक काउंट रेबेल से बोलता है कि उसे इतना यकीन नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस बार वो उनका शिकार करने वाला है। इसके बाद आइजैक अपने एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और उसे मार गिराता है।